अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं रमशा साजिद। टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। हर चीज़ का जिम्मेदार इमरान खान। सब्सिडी को तबाही कहने वालों की नई सब्सिडी। महंगाई का तूफान अवाम हलकान। करप्शन केसेस मुकाने की बारी। मामूली तल कलामी पर गोलियां चल गई। और रिजवान फिर छा गए। सबसे पहले बात करेंगे, तजुर्बाकार वज़ीर आज़म ने तमाम नाकामियों का मलबा इमरान खान पर डाल दिया। कौम से खिताब में अवाम के लिए पैकेज का ऐलान करने आए, लेकिन इमरान नामा सुनाते रहे। कहा महंगाई, मुआशी बदहाली, बिजली की लोड शेडिंग की जिम्मेदार साबका हुकूमत है। सख्त शराइत के तहत IMF से मुआहिदा करने वाले इमरान खान से जोड़ते रहे। कहा कि हमने नहीं, गुज़श्ता 4 साल में लिया गया कर्ज मुल्क के मजमूई कर्ज का 80% है। अवाम ने मुतालबा किया नाअहल करप्ट हुकूमत से जांच उड़ाई जाए। पहली मरतबा दरवाजे खोले गए। फलांगे नहीं, ये अवाम की फतह है। मुल्क की तरक्की के लिए हर मुश्किल फैसले करने को तैयार है। कोई ये समझता है उसकी जिद और घमंड आईनी इदारों से बड़ा है, ये उसकी भूल है। नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने एक बार फिर नहीं 2 मरतबा कहा कि कोई साजिश नहीं हुई। एक शख्स मुसलसल झूठ बोल रहा है। अपने सियासी मफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। IMF से मुआहिदा आपने किया, हमने नहीं। उनकी सख्त शराइत आपने मानी। आवाम को महंगाई की चक्की में आपने पीसा, हमने नहीं। मुल्क को इस माशी दलदल में आपने धसाया, हमने नहीं। मुल्क को तारीख के बदतरीन कर्ज के नीचे आपने दफन कर दिया। आलमी इदारों ने गवाही दी कि मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा करप्शन आपके दौर में हुई। मुल्क में लोड शेडिंग के अंधेरे आप वापस लाए और आज मईशत की सांस बंद हुई है, तो इसके जिम्मेदार भी आप हैं। पाकिस्तान के अवाम ने मुतालबा किया कि इस नाअहल और करप्ट हुकूमत से उनकी फौरी तौर पर जान छुड़ाई जाए। पहली बार दरवाजे खोले गए, फलांगे नहीं गए। ये अवाम, पार्लियामेंट और आइन की फतेह है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि इसका घमंड और जिद दस्तूर पाकिस्तान और आईनी इदारों की मुतफक्का राय से ज्यादा मुकद्दम है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक नहीं 2 बार पूरी वजाहत के साथ कहा कि ऐसी कोई साजिश नहीं हुई। इसके बावजूद एक शख्स मुसलसल झूठ बोल रहा है। अफसोसनाक अमर यह है कि ये शख्स अपने मनफी सियासी एजेंडे की खातिर कौमी मफादात और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा रहा है। इमरान खान की सब्सिडी गलत, मेरी ठीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ निराले मंतिक ले आए। इमरान खान की सब्सिडी को सियासी मफाद करार दे दिया। कौम से खिताब में पहले इमरान खान की जानिब से अवाम को रिलीफ दिए जाने पर तनकीद की, फिर 28 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। बोले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद लेने वालों को 2000 रुपये इजाफी दिए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटा 400 रुपये का मिलेगा। किलो आटे का थैला 400 रुपये में अवाम को फरोख्त किया जाए। गरीब अवाम को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बोझ से बचाने के लिए 28 अरब रुपए बहाने से नए रिलीफ पैकेज का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके तहत फौरी तौर पर पाकिस्तान के 1 करोड़ 40 लाख गरीब तरीन घरानों को 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। ये उस माली इमदाद के अलावा है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इन्हें पहले ही दी जा रही है। इस रिलीफ पैकेज को बजट में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान भर में इमरान खान की सब्सिडी पर तनकीद करने वाले शहबाज शरीफ ने खुद सब्सिडी का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने दौरे इक़्तिदार में जब अवाम को छूट दी। शहबाज शरीफ ट्विटर पर ममाद संभाल कर तनकीद के निशाने बरसाते रहे। इमरान को आड़े हाथ तो लेते रहे।
साथ जो डेट जो है वो कोई तकरीबन 20 ट्रिलियन हमने किया है और वो 80% बढ़ा दिया है। इनको समझ आनी चाहिए कि वो 80% नहीं है, वो 18 ट्रिलियन जरूर है, लेकिन हमारी जो मईशत है वो भी तकरीबन 72% बढ़ गई है। तो जहां हम इस वक्त हम डेट पे खड़े हुए टू GDP वो 64% है और इनका भी 64% ही था, और ये सिर्फ उसको 18 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन कह के लोगों को खौफजदा करते हैं। आज का जो इनका खिताब था वो निहायत ही जिसे कहते हैं कि मायूस कुन था। महंगाई पे तो कोई बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं उस महंगाई का तोड़ है कि हम 2000 पे 1,40,00,000 बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोगों को देंगे। और इन्होंने जो है कोई बात नहीं बोली कि जी आगे ये बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे या महंगाई के लिए काबू करने के लिए क्या चीजें करेंगे। बस यही बोला कि जी शबाना रोज मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, इत्तेहादियों से के साथ ताउन करेंगे, इत्तेहादियों के ताउन से आगे बढ़ेंगे। ये किसी तजुर्बेकार वज़ीर आज़म नहीं बल्कि 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस से बचने की कोशिश करने वाले शख्स की तकरीर थी। रहनुमा PTI फ़ारूक हबीब ने शहबाज गिल को आड़े हाथों लिया। बोले उन्हें बताना चाहे था कि उनके कपड़े कितने पैसों में बिके हैं। शहबाज शरीफ ने खुद कहा था कि ख़त में धमकी दी गई, लेकिन अब वो इनकार कर रहे हैं। बोले शहबाज शरीफ से टेलीप्रॉम्प्टर से भी ठीक से तकरीर नहीं पढ़ी जा रही थी। ये रिजेक्टेड की तकरीर थी जो कि अपने इक़्तिदार को दवाम देना चाहता है, जो कि 16 अरब रुपए के जो FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का इनका केस है उससे बचना चाहता है, और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आज शहबाज शरीफ को ये बताना चाहिए था कि जो कपड़े उन्होंने अपने बेचने थे वो कपड़े कितने में बिके हैं और आटा कितना सस्ता हुआ है। उन्होंने तो खुद असेंबली के फ्लोर में खड़े होकर कहा कि उस खत में धमकी मौजूद थी, और लिखी हुई प्रॉम्प्टर पर भी तकरीर जो है वो शहबाज शरीफ से नहीं पढ़ी जा रही। ये हमारे तो 3 साल थे, इस मुल्क को 30 साल जो मुल्क आगे बढ़ रहा था, जिस मुल्क को इकॉनमी के हवाले से एशियन टाइगर कहा जाता था, उस मुल्क को लूटा गया बेदर्दी के साथ। तमाम इदारे खसारे में चले गए। शरीफ खानदान के असासे गवाल मंडी से जो शुरू होने वाले थे वो असासे मिलें भी लग गई, फैक्ट्रियां भी बन गई, लंदन में महालात भी बन गए, बच्चे अरबों खरबों डॉलर के जो है वो कारोबार भी वहाँ पे बाहर करने लग गए। इसका जिम्मेदार इमरान खान तो नहीं है। आज ये पूरा माफिया जो है जिन्होंने एक दूसरे के साथ बंदर बांट कर रखी थी इक़्तिदार के हवाले से, लूट मार के हवाले से, आज इमरान खान के खिलाफ क्यों है? क्योंकि इमरान खान इनको NRO नहीं दे रहा। ये बैरूनी गुलामी को इस्तेमाल करके बैठे हुए हैं, और जिस किस्म का ये नैब में तरमीमी बिल लेकर आए हैं कि जिसके अंदर अगर इनकी किसी बीवी के नाम पर, बच्चों के नाम पर असासे होंगे बेनामी, ये तो रखते अपने नाम पे नहीं, बच्चों के नाम पे रखते हैं, बीवियों के नाम पे रखते हैं, मुलाजमीन के नाम पे रखते हैं, तो उनके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। तो ये एक हारे हुए शख्स की जो है वो तकरीर थी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा देने के हवाले से आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। इमरान खान जो आटे की कीमत छोड़ कर गया, आप कम अज़ कम उतनी ही कर दें। असद उमर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब पर रद्द-ए-अमल। बोले हुकूमत से मईशत संभाली नहीं जा रही, ये मज़ीद महंगाई करने जा रहे हैं। हुकूमत ना फैसले कर सकती है, ना जिम्मेदारियाँ पूरी करने की सकत रखती है। अदम एतमाद की तहरीक के बाद मुल्क में खौफनाक मुआशी हालात देखने को मिले। हुकूमत ने IMF की खुशनुदी के लिए पेट्रोल की कीमत 30 रुपये बढ़ा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रुक रुक कर तकरीर पढ़ने की वीडियो वायरल क्या हुई। सोशल मीडिया सार्फिन ने ट्विटर और फेसबुक पर महा संभाल लिया। धड़ाधड़ मीम्स बनना शुरू हो गए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। यहाँ पर रुक जाए। घबराहट या बौखलाहट, कई बार रुके, कई बार रीटेक किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पहली बार कौम से खिताब, रुक रुक कर तकरीर प्रॉम्प्टर से पढ़ने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। यहाँ पर रुक जाए। वजीर आजम की तकरीर पर सोशल मीडिया भी एक्टिव हो गया। सार्फिन ने तकरीर को स्क्रिप्टेड करार दिया। ट्विटर और फेसबुक पर वजीर आजम से मुतालिक मीम्स भी बनने लगी। सार्फिन ने लिखा, वजीर आजम साहब तकरीर याद कर लेते, प्रॉम्प्टर में देख देख कर खिताब करने की क्या जरूरत थी। इस्लामाबाद में धरना क्यों नहीं दिया, चेयरमैन PTI इमरान खान ने वजह बता दी। कहते हैं शहर इक़्तिदार में बैठ जाता तो खून खराबा हो जाता। हमारे लोग भी गुस्से में थे, सब लड़ने को तैयार थे। चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, पोजीशन वाज़े करें।
पुरअमन एहतजाज का हक है या नहीं। हुकूमत और इदारों के पास 6 रोज़ का वक्त है। अफवाहें भी मुस्तरद कर दी। कहा कि किसी से कोई डील नहीं हुई, इलेक्शन का ऐलान ना किया तो पूरी तैयारी के साथ दोबारा निकलेंगे। अगर ये जून में इंतखाबात के ऐलान के लिए हैं तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। बोले कोई गलत फहमी में ना रहे, इम्पोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। मैं उस दिन शाम को बैठ जाता, मैं आपको सबको गारंटी करता हूं कि उस दिन खून खराबा होना था। मैंने सिर्फ तब ये सोचा कि मेरे मुल्क को नुकसान हो। अगर किसी का ख्याल है, ये इनको खुशफहमी है कि हम अब आराम से कोई इनसे नेगोशिएट करेंगे और इसको तस्लीम कर लेंगे, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, किसी कोई गलत फहमी में ना रहे। पुरअमन एहतजाज भी करने की इजाजत नहीं दी गई। जो इस कौम को गुस्सा है, मैं इसको जिहाद समझता हूँ। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं इसके सामने खड़ा हूँगा। इसको कोई ये ना समझे कि कोई हमारी एक कमजोरी थी, और ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई। ये भी जी मैं बातें सुन रहा हूँ क्योंकि कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है, मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। एक बैरूनी मुल्क की एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, सारा पाकिस्तान का करप्ट तरीन लोग, माफिया, जिनको इस मुल्क के ऊपर बैठाया गया। पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ाएं? इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हम पर भी IMF का दबाव था लेकिन पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई। इम्पोर्टेड हुकूमत IMF का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी। कहा भारत ने रूस से 30% कम कीमत पर तेल खरीदा। हम भी तेल और दीगर हम मुआहदे करने गए थे। कौम को पता चल जाना चाहिए हक पर कौन है और जुल्म कौन कर रहा है। बोले पेट्रोल डीजल महंगा करने से हर चीज़ महंगी होती है। IMF के प्रेशर में आके 30 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल बढ़ाया, क्योंकि इस हुकूमत में तो कोई प्रेशर लेने की काबिलियत ही नहीं है, ना इनमें मुल्क चलाने की काबिलियत है। हमारे ऊपर भी IMF का प्रेशर था कि कीमतें बढ़ाओ, हम नहीं बढ़ा रहे थे। सबसे हमने कम पेट्रोल की और डीजल की कीमत रखी थी अवाम को बचाने की। हमने टैक्स कलेक्शन, जो हमारा जितना हमने टैक्स कलेक्ट करना था, जो टारगेट था, उससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया हमने, उसको सब्सिडाइज किया। रूस उस वक्त 30% और अभी भी अगर ये चाहें, हिंदुस्तान ने रूस से 30% कम कीमत पे खरीदा है तेल। हम भी वही डील कर रहे थे। हम अवाम के ऊपर बोझ कम कर सकते थे। आज आपको वो नजर आ रहा है गुलामी की कीमत कौम अदा कर रही है। ये है गुलामी की कीमत। जब आप डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो सब कुछ बढ़ जाता है, हर चीज के ऊपर इसका असर पड़ा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल का एटम बम ऐसा गिराया कि अवाम को दिन में तारे नजर आ गए। अवाम हुकूमत के फैसले से सख्त नाराज दिखाई दिए। होशरुबा इजाफे का जिम्मेदार शहबाज शरीफ को करार दे दिया। तनख्वाहें जूं की तूं, लेकिन महंगाई आसमान से बातें करने लगी। पेट्रोल महंगा होते ही सब कुछ महंगा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर 30 रुपए बढ़ाकर अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। अवाम को हुकूमत का फैसला पसंद न आया, शदीद तनकीद का निशाना बना दिया। कहा पेट्रोल महंगा होने से महंगाई में भी मजीद इजाफा होगा। जो 600-700 रुपए लेता है दिन का, वो क्या करेगा? बच्चों को लिए पहले करेगा, मकान का किराया देगा। मुल्क को तबाह करने में लगे हुए हैं। ये तो ज़रूरत की चीज़ है, भले कितना ही महंगा हो जाए डलवाना तो पड़ता है। मर रहा है गरीब आदमी तो बेचारा। किसी से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि गरीबों के लिए, हमारे लिए कुछ बेहतरी का काम कर सके। कुछ ने तो साबका हुकूमत का मवाजना हालिया हुकूमत से किया। कहा गुज़िश्ता हुकूमत पर तनकीद करने वालों ने खुद पेट्रोल महंगा कर दिया है। ये तो हर हुकूमत कहती है और ये झूठ ही होता है कि महंगाई नहीं की जाएगी। इससे पहले गवर्नमेंट ने महंगाई की, फिर इन्होंने महंगाई की। अब हर गवर्नमेंट पिछले वाले पे मालवा डाल दी सारा। इतनी महंगाई पहले थी, सवाल ही पैदा नहीं। एक पेट्रोल के 30 रुपए नहीं बढ़े, ये हमारी समझ ले सैलरियों में ना 5000 का जो है ना इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीमेंट लग गया है। महंगाई के मारे अवाम ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। IMF जाने का फैसला फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत को करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद 30 रुपए इजाफा मुतवक्किल है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफा नवाज खोकर ने ट्विटर पैगाम में कहा कि हो सकता है IMF हालिया पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर भी मुतमईन ना हो, इसलिए इमरान खान की नाकामियों को अपने सर पर लेना कौन सी अक्लमंदी है। शहबाज हुकूमत ने IMF की एक और अवाम दुश्मन शर्त मान ली। अब अवाम पर बिजली गिरेगी। IMF की बिजली महंगी करने की शर्त भी मान ली गई। बिजली के रेट में 7 रुपये फी यूनिट तक इजाफा किया जाएगा। इजाफा सरमाही एडजस्टमेंट पर होगा। ज़राए का कहना है इतलाक 1 जुलाई से होगा कि इलेक्ट्रिक ने भी अवाम को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। नेपरा ने कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर बिजली 4 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इतलाक जून के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी।
मुल्क में महंगाई का पारा मुसलसल हाई रहने लगा। एक हफ्ते में मज़ीद 27 अशिया कीमतें बढ़ा दी गई। दारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह 16.97% पर पहुँच गई। अवाम कहते हैं नई हुकूमत के आने से पहले जितने वादे किए सब छूटे निकले। इक़्तिदार में आते ही अवाम के मुँह से मज़ीद रोटी छीन ली। मुल्क में महंगाई का जिन मुसलसल बेकाबू, अशिया खुरनोश की कीमतों को मजीद पर लग गए। एक हफ्ते में मजीद 27 अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। हालिया हफ्ते अंडे, चावल, दाल, मसूर, दूध, दही की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 16.97% हो गई। आलू 3 रुपये, टमाटर 4 रुपये, प्याज 2 रुपये फ़ी किलो, चीनी की फ़ी किलो कीमत में 71 पैसे का इजाफा हुआ। अवाम कहते हैं नई हुकूमत ने आने से पहले जितने वादे किए सब झूठे निकले। इक़्तिदार में आते ही अवाम के मुँह से मज़ीद रोटी छीन ली। जो चीज़ है महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा महंगाई है। आम लोगों को जीने के लिए मुश्किल हो गई है। वो शुमारियात तो गलत कहते हैं, 100% महंगी हुई है। दुआ करो अल्लाह इनसे जांच पड़ाए बस। ये उनसे पूछना चाहिए ना जो कहते थे हम आते सारे सब फ्री कर देंगे तकरीबन, हाँ प्राइस पे ले आएंगे। किधर गए हैं वो लोग? आवाम मार रही है भूख नाल, महंगाई नहीं होनी तो की होना है। दूसरी जानिब एक हफ्ते में 5 अशिया की कीमतों में कमी, 19 में इस्तेकाम रहा। हालिया हफ्ते आटे का 20 किलो का थैला 175 रुपये 3 पैसे सस्ता हुआ। जिंदा मुर्गी 14 रुपये 90 पैसे फ़ी किलो सस्ती हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद फूड बिजनेस के मुतासर होने और खानों की कीमतें बढ़ने लगी। होटल मालिकान ने मेयार पर समझौता न करते हुए कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर ली। कहते हैं महंगाई के बायस अशिया की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। तकरीबन हम 5 महीने हो गए हमारे रेट नहीं बढ़े, जो पुराने रेट हैं हम उसी पे चलाते, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी हद तक ये पेट्रोल की वजह से कीमतें, घी की, मसाला जात की, चावलों की, हर चीज़ों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। लेकिन फिर भी हमने रेट कम रखे। लेकिन अब यकीनन जिस तरीके से पेट्रोल और डीज़ल के रेट बढ़े हैं तो ज़ाहिर है हर चीज़ बढ़ जाएगी। फिर मजबूर हो कि हमें भी लाजमी अपने मियार को बरकरार रखने के लिए, अपने किसी भी चीज़ को कम ना करने के लिए अपने मियार की वजह से हर चीज़ रेट बढ़ाने पड़ेंगे। स्टेट बैंक पर गैर मुल्की कर्जों की अदायगी का बोझ, सर मुबादला के ज़खायर में मुसलसल दूसरे हफ्ते 75 मिलियन डॉलर की कमी। इक्कीस मई तक ज़खायर 10 अरब 8 करोड़ 80 लाख डॉलर पर आ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक पिछले हफ्ते भी ज़खायर में 145 मिलियन डॉलर कमी हुई थी। मजमूई तौर पर 2 हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 220 मिलियन डॉलर की कमी हुई है। साबका PTI हुकूमत में अगस्त 2021 में पाकिस्तान के ज़र मुआवजा के ज़खायर तारीख में पहली बार 20 अरब 15 करोड़ डॉलर के हो गए थे। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब कहते हैं आटा 35 रुपये किलो नहीं हुआ, लगता है शहबाज शरीफ के कपड़े नहीं बिके। हो सकता है कोई मखसूस चपरासी इनके कपड़े खरीद ले। बोले ये हुकूमत IMF की खुशामद करने के लिए तैयार है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं दिया जा रहा। ये लोग ठप्पा माफिया को बरकरार रखने के लिए EVM का खात्मा कर रहे हैं। फैसल जावेद ने कहा पूरी कौम चाहती है कि इलेक्शन कराए जाएँ। इस बार जो एहतजाज होगा हुकूमत पिछला मार्च भूल जाएगी। हुकूमत अक्लमंदी का मुजाहरा करे और फौरी इलेक्शन का ऐलान करे। अभी वो शहबाज शरीफ के कपड़ों की कोई खरीदार जो है वो सामने नहीं आया। हो सकता है कोई मखसूस चपड़ासी ये कपड़े खरीद ले, हो सकता है कि कोई पापड़ वाला, कोई फलूदे वाला ये कपड़े खरीद ले, क्योंकि वो कपड़े बिक नहीं पा रहे और आटा जो है वो महंगे से महंगा होता जा रहा है। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1300 रुपए में बिक रहा है, जो हमारे दौरे हुकूमत में 1100 रुपए में बिक रहा था। बेनकाब हो गए हैं ये लोग, पूरी कौम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। कोई इनकी इस वक्त पजराई कहीं पे भी नहीं है। और ये जो कहते थे इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, अब आओ ना मैदान में, अब आओ मैदान में, लग पता जाएगा। हम आपको चैलेंज करते हैं आप इलेक्शन कराएं और देखें आपके लोग इस वक्त अपने हलकों में जाएं, उनकी जमानतें जब्त होंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, हुकूमत का अवाम पर खुदकुश हमला है। कीमतों में इजाफे के खिलाफ इतवार को मुल्कीर एहतजाज होगा। सिराजुल हक का हुकूमत के खिलाफ बड़ा ऐलान। कहा हुकूमत ने 10 मिनट में कौमी असम्बली से 35 कवानीन पास कराए थे। नैब पर हथौड़ा चलाकर मुल्क में एहतसाब के बचे कुछ निज़ाम को भी ख़त्म कर दिया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करना सरासर ज़्यादती है। 30 रुपया फी लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके अवाम पर खुदकुश हमला किया है। तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता है। इसलिए जमात इस्लामी तेल की कीमतों में इस इजाफे को मुस्तरद करती है और इतवार के दिन हम पूरे मुल्क में इस इजाफे के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे।
हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे। एहतसाब के दरवाजे को बंद करना, एहतसाब के नारे को ख़त्म करना, ये मुआशरे में करप्शन के लिए मज़ीद रास्ते खोलने हैं। कि हम ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं कि नेब का इदारा ख़त्म हो जाए, नेब के क़वानीन में तब्दीली हो जाए। इस तरह इलेक्शन एक्ट में तरमीम की और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से जो फैसला हुआ है, जमात इस्लामी इसकी हिमायत नहीं करती। जमात इस्लामी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोट के हक़ में है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया, जिसमें अगले लॉन्ग मार्च से मुतालिक लाए अमल पर गौर किया जाएगा। हुकूमती फैसलों पर भी बातचीत होगी। हुकूमत क्या फैसले कर रही है? तहरीक इंसाफ अपने ऐलान पर अमल कैसे करेगी? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने पेशावर में कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में हुकूमती फैसले ज़ेरे गौर आएंगे। लॉन्ग मार्च के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। रिपोर्ट चेयरमैन पीटीआई को पेश की जाएगी। इजलास में अगले मार्च से मुतालिक लाए अमल पर भी बातचीत होगी। कहाँ से निकलना है, कारकुनों ने कहाँ पहुँचना है, हुकूमत की जानिब से सियासत के लिए रियासती मशीनरी के इस्तेमाल पर क्या तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, सब मामला ज़ेरे गौर आएंगे। हुकूमत इमरान खान की जानिब से दिए गए अल्टीमेटम पर क्या कर रही है, इस मामले पर भी गुफ्तगू होगी। इमरान खान ने इस्लामाबाद डी चौक पहुँचने के बाद हुकूमत को इंतखाबात के ऐलान के लिए 6 दिन का अल्टीमेटम दे रखा है। आज़ाद और खुशहाल पाकिस्तान हमारा मकसद है। हम तहरीक जारी रखेंगे। इलेक्शन का ऐलान नहीं करते तो हम पूरे मुल्क में फैल जाएंगे। धरने होंगे। असद कैसर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में वार्निंग। कहा इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है। बोल के सहाफ़ती किरदार के मोतरफ बोले, बोल ने मजलूमों की आवाज़ अवाम तक पहुँचाई। आगे भी अपनी तहरीक जारी रखेंगे और हमारा एक ही मकसद है, आज़ाद पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान। हमने एक मौका दिया इस हुकूमत को। अगर ये ऐलान नहीं करते तो हमारे पास ऑप्शन है, हम पूरी मुल्क पे फैल जाएंगे, पूरी मुल्क पे धरने होंगे। उस वक्त एक नाजायज़ हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है और इसने जो जबर और जो तशद्दुद किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और मैं समझता हूँ कि बोल ने उन मजलूमों की आवाज़ आवाम तक पहुँचाई है। पूरे मुल्क में एहतजाज मिल जाएगा। इमरान खान तो आपको पता है बैठने वाला नहीं है। साबिक़ वफाकी वज़ीर उमर अयूब ज़ख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल हैं, लेकिन उनका अज़ा मुतज़्ज़िल नहीं हुआ। कहते हैं कि इम्पोर्टेड और फाशिस्ट हुकूमत किसी के इशारे पर चल रही है। शेलिंग और लाठी चार्ज करने वाले अफसरान और एहलकारों के नाम ले लिए हैं। उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। मियाँ महमूद रशीद ने आपबीती सुना दी। कहा पुलिस की हिरासत में 20 घंटे भूखा रखा गया, ज़मीन पर लिटाया गया, लेकिन कारकुनों के जज्बात ठंडे नहीं पड़े। वो दोबारा कॉल पर पहले से ज़्यादा जोश से निकलेंगे। आज़म बिल्कुल पुरज़म है, पहले से भी ज़्यादा। हमजा शहबाज जो है वो इल्लीगल और जेली वज़ीर आला बन के फिर इस वक्त उसके पास कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसी तरह ये इम्पोर्टेड फैशिस्ट जो क्राइम मिनिस्टर है, ये सब के सब इम्पोर्टेड लोग हैं। ये किसी के इशारे पे यहाँ पे चल रहे हैं बैरूनी ताकतों के। तो आप अपने ज़मीर की आवाज़ को सुने। जो DPO हैं, जो SHOs हैं, DSPs हैं, उनके नाम हमने ले लिए हैं और उनके खिलाफ हम लोग कानूनी चाराजोई भी करेंगे। पुलिस के 30-40 लोगों ने 2-3 डालों के ऊपर गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करते ही फौरन मुझे डोल्फिन हेडक्वार्टर पे ले गए और उस अकूबत खाने में मुझे बंद रखा एक दिन और 20 घंटे तक कुछ खाने पीने के लिए मुझे नहीं दिया गया। उसके बाद वहाँ से उठाकर कोट लखपत ले गए। वहाँ 2 रातें फर्श के ऊपर लिटाया गया। बिजली बंद थी और इंतहाई वहशतनाक और अजियतनाक तरीके से मेरे साथ जो सलूक किया गया। मुजाहिरीन पर टनों के हिसाब से शेल बरसाए गए। ममनुआ केमिकल वाले हथियार इस्तेमाल हुए। बेरहमी से हज़ारों लोगों को ज़ख्मी किया गया। लातादाद मुजाहिरीन को लापता कर दिया गया। पूरे पाकिस्तान को बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया। PTI रहनुमा बाबा रवान हुकूमत पर फट पड़े। कहा अवाम और PTI इस जुल्म को नहीं भूलेगी। छापों, तशद्दुद और पुलिस गर्दी से मुतासरा अफराद की दादरसी के लिए लीगल सेल बना दिए। मुतासरीन से पुलिस गर्दी और नुकसानात के फुटेजेस, तस्वीर, शवाहिद और नुकसान की तफसील भेजने की अपील। हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान शहीद होने वाले PTI कारकुन फैसल अब्बास के घर PTI रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर बल्दियात पंजाब मियाँ महमूद रशीद कोट लखपत जेल से रिहाई के बाद फैसल अब्बास के घर पहुँचे। महरूम की बेवा और बेटियों से मिले तो तारों कतार रोने लगे। PTI रहनुमाओं ने अहले खाना के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया। ताकि अब सब मिल के बच्चों के लिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे इंशाल्लाह। ताकि अब सब मिल के बच्चों के लिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे इंशाल्लाह।
हमारे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। हमने आज तक पत्थर मारा ना पत्ता तोड़ा, कोई गाड़ी नहीं जलाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि हम एक पुरअमन जुलूस की क़यादत कर रहे थे। पुलिस ने पुरअमन लोगों पर गोलियां चलाई। कराची में मुज़ाहिर क़ायद के अंदर से फायरिंग भी हुई, शेलिंग भी हुई। अगर सबूत नहीं है तो उम्मीद करते हैं मुकदमा खारिज किए जाएँ। ATA की शिकें कैसे आप लगा सकते हैं जब आपके पास कोई ऐसे सबूत नहीं होते? हम पुरअमन लोग हैं। हमने आज तक न पत्थर उठाया, न पत्थर मारा, न पत्ता तोड़ा, न पत्ता तोड़ने की बात की। अगर इसको आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कहेंगे तो और क्या कहें? हम तो एक पुरअमन जुलूस को लीड कर रहे थे। हमारा एहतजाज कानूनी हक था। कायदे आज़म के मज़ार के अंदर से मज़ार के अंदर से फायरिंग भी हुई और शेलिंग भी हुई। मैं उम्मीद रखता हूँ कि IG पुलिस वो अपने उन अफसरान से भी पूछेंगे कि कौन से उनके पास सबूत है हमारी दहशतगर्दी के, और जो जो चार्जेस हम पे लगाए गए दिखाएं, और अगर नहीं है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो जो है वो सारे वापस लिए जाएंगे। PCI से मुजरा के नाम कैसे और किस तरीक़ेकार के तहत निकले, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली है। DG FIA डायरेक्टर लॉ ऑपरेशंस FIA उस्मान गोंदल को रिकॉर्ड समेत तलब करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड से कुछ गायब हुआ तो जिम्मेदार उस्मान गोंदल होंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि इंतजामिया के मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहिए, लेकिन रियासत के खिलाफ कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि ECL रूल 2010 का सेक्शन 2 पढ़ें। रूल्स के मुताबिक करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स नाहिंदगान और लोन डिफॉल्टर्स बाहर नहीं जा सकते। काबीना ने किसके कहने पर करप्शन और टैक्स नाहिंदगान वाले रूल में तरमीम की है? जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि क्या वफाकी काबीना ने रूल्स की मंजूरी दी थी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काबीना की मंजूरी के मिनट्स पेश कर दूंगा। रिटायर्ड जज पर भरोसा नहीं रहा, हुकूमत का मंसूर नसर ब्यूरोक्रेट को चेयरमैन नैब लगाने का मंसूबा। फवाद हसन फवाद, साबिक चेयरमैन सेनेट कमरुज़्ज़मान और साबिक DG FIA बशीर मेमन दौड़ में शामिल। दूसरी जानिब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नौमुंतखब चेयरमैन सरगर्म रिकवरी के मामले पर चेयरमैन नैब को तलब कर लिया। करप्शन केसेस मुकाने की बारी, मनपसंद चेयरमैन नैब लाने की तैयारी। हुकूमत रिटायर्ड जज के बजाय साबिक ब्यूरोक्रेट्स को तरजीह देने लगी। शहबाज शरीफ से राजा रियाज की मुलाकात में चेयरमैन नैब के लिए 3 नामों पर गौर किया गया। ओहदे की दौड़ में साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद, साबिक चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मान और साबिक DG FIA बशीर मेमन शामिल हैं। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने इन नामों पर इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत पर इत्तेफाक किया है। राजा रियाज ने बोल न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि 2 जून से पहले नाम फाइनल कर लेंगे। दूसरी जानिब नूर आलम PTI से इनराफ पर मिलने वाली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का फैसला दुरुस्त साबित करने के लिए फाल हो गए। रिकवरी के मामले पर चेयरमैन नैब को तलब कर लिया। 7 जून को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत की। बलूचिस्तान के 32 अजला में आज बल्दियाती इंतखाबात होंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला ताखीर जारी रहेगी। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात के दौरान अमन अमान को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। सूबे में 28 से लेकर 30 मई तक डबल सवारी पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और लेवीज़ के 21,000 से ज़ायद एहलकार और अफसरान तैनात होंगे। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और लेवीज़ के अलावा पाक फौज और FC को भी हाई अलर्ट रखा गया है। अवाम के अकेली हुकूक कराची कारवा 29 मई को निकाला जाएगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज एमुर रहमान कहते हैं कराची के शहरी एक जानिब लोड शेडिंग और दूसरी तरफ पानी बहरान का शिकार हैं। कहाँ है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, कहाँ है KCR? 6 साल में ऑरेंज लाइन मुकम्मल ना हो सका। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत और अपोजिशन जमातें बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार चाहती हैं। अब कराची खामोश नहीं रहेगा, कराची तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। मरदमशुमारी में किसको मसला है? पूरे पाकिस्तान में छोटे छोटे एतराज़ात हैं। बलूचिस्तान का एतराज़ है, लेकिन असल एतराज़ तो सिंध का है और सिंध में भी कराची का है। चूंकि कराची का एतराज़ है इसलिए किसी को गरज नहीं है, तो फिर ये कराची के साथ ये सलूक होता रहेगा। पानी का मंसूबा आप नहीं बनाएं कि इलेक्ट्रिक माफिया को आप मुसल्लत करें, आबादी हमारी आधी कर दें और फिर आप ये कहें कि जनाब नहीं बिल्कुल ठीक चल रहा है सारा मामला। कहाँ है वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान सिवाय 2 नालों और एक सड़क के? इंशाअल्लाह 29 तारीख को परसों
इतवार के दिन 4 बजे मज़ार काइद से एक बहुत बड़ा कराची कारवां। और बलूचिस्तान के ज़िला गवादर की तहसील जिवानी के समंदर से नायाब नस्ल की मछली पकड़ी गई। सोवग के नाम से पकड़ी जाने वाली नायाब मछली का वजन 48 किलो 50 ग्राम है। मछली 1,35,80,000 रुपए में नीलाम हुई। खूबसूरत लगना और फिट नजर आना हर एक की ख्वाहिश होती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए एलिवर ब्यूटी पार्लर ने स्किन केयर, खुशबूदार बालों की देखभाल की ज़रूरत के लिए दैन स्टॉप शॉप का इफ्तिताह कर दिया है। तफसीलात फैयाज बुखारी की इस रिपोर्ट में। मेकअप, स्किन केयर, खुशबू और बालों की देखभाल सब कुछ तो है यहाँ। एल्योर ब्यूटी ने वन स्टॉप शॉप का आगाज कर दिया। एल्योर ब्यूटी में आलमी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जिनमें रमल, बोर्जोइस, पाकोर बिने, कैलोन क्लीन, होगो बॉस, कार्टियर चैनल और बहुत कुछ। एल्योर ब्यूटी की इफ्तिताही तकरीब में आयशुर्का ने भी खूब सराहा। I really like the products since they're high end as well. ओफ्रा है, इनके पास मैक है, काफ़ी वैरायटी है और ऑल्सो परफ्यूम्स में भी वन स्टॉप सोल्यूशन है। सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और अब टीपू सुल्तान पे खुल गया। इट्स रियली इजी यहाँ पर, क्योंकि हर तरह की लोकेलिटी है, हर कोई रीच आउट कर सकता है। DHA वाले भी आ सकते हैं, गुलशन वाले भी आ सकते हैं, जौहर वाले भी आ सकते हैं। तो दैट्स रियली कूल थिंग फॉर मी। यहाँ पे मेकअप की भी बहुत अच्छी वैरायटी है। लाइक देयर आर रियली गुड एंड बिग ब्रांड्स। टीपू सुल्तान रोड पर वाक़ एल्योर ब्यूटी 100% असल मसनूआत की ज़मानत देता है, जबकि ऑनलाइन सहूलत से पूरे पाकिस्तान में मनपसंद प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। एल्योर ब्यूटी में आलमी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जिनमें रमल, बोर्जोइस, पाकोर बिने, कैलोन क्लीन, होगो बॉस, कार्टियर चैनल और बहुत कुछ शामिल है। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polynews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।